जय हिंद, वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज दो थीन लेंस का कांटेक्ट का डेरिवेशन पढ़ेंगे और पावर ऑफ लेंस भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पावर ऑफ। देखिए आज का टॉपिक क्या है? पावर ऑफ लेंस, डेरिवेशन ऑफ क्या चीज? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फॉर टू थीन कांटेक्ट लेंस। कितना लेंस है बताइए तो? दोनों कैसे हैं बताइए तो? थीन है और क्या है? एक दूसरे के क्या है? कांटेक्ट में रखे हैं और उसका क्या निकालना है? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है। किसी को कोई दिक्कत? थोड़ा उसको सीधा करो। हाँ ऐसे करो, बंद कीजिए खिड़की। जल्दी जल्दी खड़े खड़े होके। हाँ थोड़ा और जल्दी। हाँ हाँ वो चमक जाएगा ना, फिर कैमरा बच्चे लोगों के बल सर चमक रहा पीछे से। हालांकि चमकना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? देखिए यहाँ पहला क्या पढ़ने वाले हैं? पावर ऑफ लेंस। ठीक से बोलिए, पावर ऑफ लेंस। ठीक से बोलिए, क्या बताइए? अगर पूछा जाए पावर ऑफ लेंस क्या बता देंगे क्या? क्या? बहुत बढ़िया। पावर ऑफ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। वाह। देखिए पावर ऑफ लेंस जो है कि जो लेंस का एबिलिटी, एबिलिटी मतलब क्या है? क्षमता। लाइट को डाइवर्ज, फैलाने का, लाइट को कन्वर्स, एक जगह फोकस करने का, उसी एबिलिटी को ही क्या कहते हैं? अब मैथमेटिकली कैसे बोलते हैं? द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ क्या चीज? लेंथ। अब पावर का SI यूनिट वाट होता है। रेहान बोलो। यस सर। मतलब जरा सा भी लोगों को समझ नहीं आ रहा, वो पावर अलग है, ये पावर ऑफ लेंस क्या है? अलग है। इसका SI यूनिट क्या होता है? हाँ हाँ डायोप्टर। क्या होता है? तो क्या बोलेंगे? द एबिलिटी। ठीक से बोलिए, ठीक ठीक से बोलो। द एबिलिटी, the ability to converge, the ability to converge or diverge, the ability of lens, chichi chichi, the ability of क्या चीज? lens to converge। ठीक से बोलो, converge and diverge। अरे हम बताइए किसको? या बीम ऑफ लाइट। ठीक से बोलिए, या बीम ऑफ लाइट। बोलिए फेवरेट लाइट। कम जानते इतना है तो बताइए। अरे इज कॉल्ड बोलने से ये कम है? बताइए। अच्छा मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते बताइए? सेकेंड डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? एस एस। बोलो ठीक से, एस एस। क्या जी बताओ? दी रेसिप्रोकल। बोलो ठीक से, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल, फोकल लेंथ ऑफ क्या चाहिए? फोकल लेंथ ऑफ लेंस। बोलिए फेवरेट लाइन। कम जानते हैं इतना बताइए। कोई छोटी मोटी बात है इतना जानते हैं आप लोग? कोई छोटी मोटी बात है बताइए, इतना जानते हैं आप लोग है कि नहीं? पता तो P इज इक्वल टू क्या है? 1 बाय क्या हो गया? F। ठीक से बोलिए, P इक्वल टू 1 बाय क्या हो गया? F। P का नाम क्या है? तो वेयर करके लिखना है। किसके बताइए? वेयर करके। बताओ P का नाम क्या है? पावर ऑफ लेंस। F का नाम क्या है? फोकल लेंस। फोकल लेंथ ऑफ क्या चीज? लेंस। किसी को कोई दिक्कत बता दो, है तभी बता दो। अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या? देखिए ये तुम्हारा क्या हो गया बताइए? पावर। चाहे डेफिनेशन ऊपर लिखो या नीचे लिखो, एक चीज हमेशा मेंशन कर दिया करना, SI यूनिट। क्या मेंशन कर देना? SI यूनिट ऑफ क्या चीज? पावर ऑफ लेंस। SI यूनिट क्या चीज? तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है? SI यूनिट बता सकता है क्या? इज डायोप्टर। और डायोप्टर को क्या लिखते हैं? D से। क्या लिखते हैं? ठीक से बोलिए, क्या लिखते हैं?
याद रख लोगे, पावर ऑफ क्या हो गया, डायोप्टर। अच्छा एक बात बताओ, तो P इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाय क्या हो गया, F। अरे हाँ ना बोलो ना, तो P यहाँ क्या होगा बता सकता है क्या, P क्या होगा बताइए, हाँ पावर, अरे हाँ ना बोला, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, डायोप्टर। अरे क्या हो गया, इज इक्वल टू 1 बाय F का क्या हो गया, मीटर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा यही मीटर अगर ऊपर जाएगा, अरे बोलो ना क्या हो जाएगा, हाँ पर मीटर, याद रख लोगे। अच्छा डायोप्टर क्या हो गया डी, और मीटर क्या हो गया यहाँ पर मीटर। अगर पूछेगा 1 डायोप्टर इक्वल टू कितना है, 1 पर मीटर, क्या बता देंगे क्या, फोकल लेंथ निकालने में किसी को कोई दिक्कत बता दो, अभी दिक्कत बता दो, अरे हाँ ना बोलो जल्दी, कोई किसी को कोई कंफ्यूजन। अब देखिए ये निकल गया क्या चीज, पावर, क्या निकल गया पावर। अब बात ये है कि अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर ऑफ लेंस भी क्या चीज, पॉजिटिव। अगर पावर पॉजिटिव है इसका मतलब फोकल लेंथ भी क्या रहा होगा, पॉजिटिव। दूसरा, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव। चलो याद रहेगा, पावर नेगेटिव तो अगर फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर क्या होगा, अगर आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर क्या होगा। चलो याद रहेगा, तो कंफ्यूजन रखना नहीं है। जैसे देखिए अब बच्चे को क्या है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं उसको कंफ्यूजन होता नहीं है, जो एकदम तेज बच्चा है, तेज बच्चा वाला समझ आ रहा क्या, हाँ हाँ कन्वेक्स लेंस कौन सा बताया था। अच्छा कन्वेक्स लेंस के एक और नाम है, बहुत बढ़िया, अरे हाँ ना बताइए क्या नाम है एक और, इसी का आप कहिए, ये लाइट रे जब यहाँ से जाएगा तो लाइट रे यहाँ जाएगा तो कहाँ पे जहां मिलता है उस लाइन को क्या बोलता है, फोकस। ये ऑप्टिकल सेंटर ये क्या होगा, एफ। अच्छा आप ही बताइए, देख के बोलिए, देख के बोलिए, फोकल लेंथ इसका प्लस होगा कि माइनस होगा, आपका पावर भी क्या होगा। अब कुछ बच्चे इसको समझ नहीं पाते कैसे, हम बोले थे कि जब भी उस टाइप का तो यहाँ क्या रख देना है, रख दिए, इधर क्या हो गया एक्स, इधर क्या हो गया, इधर क्या होगा प्लस, इधर क्या हो गया माइनस। तो बताओ ऑप्टिकल सेंटर इधर किधर है, एक्स तरफ है कि एक्स तरफ है, क्या होगा प्लस। नहीं समझ में आया, समझ आया, ये तुम्हारा क्या होगा एक्स, इधर क्या होगा एक्स डैश, ऊपर वाई नीचे वाई डैश, इधर क्या होगा एक्स, ठीक बोलो ठीक से, समझ आया कि नहीं आया। अगर फोकल लेंथ क्या हो गया पॉजिटिव तो पावर भी क्या होगा, चलो क्या था क्या, दूसरा बोलो, कनकेव लेंस, कौन सा लेंस। अच्छा इसका एक और नाम है क्या चीज, बोल ही नहीं पाता, डाइवर्जिंग लेंस, कौन सा लेंस बता, छी बताइए ये तुम्हारा क्या हो गया बताइए। अच्छा लाइट रे जब यहाँ जाएगा तो डाइवर्स करेगा नहीं करेगा, तो क्या लाइट रे आगे मिलेगा क्या, अरे लाइट रे गया ना ऐसे करके क्या कर गया डाइवर्स, हाँ आगे नहीं मिल पाया तो क्या दिक्कत है, लेकिन मिलेगा। ये क्या ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या बताओ एफ, आप ही बताइए देख के बताइए, ये ऑप्टिकल सेंटर जो है इधर ये एक्स डैश तरफ यहाँ फोकल लेंथ बनेगा कि एक्स तरफ बन रहा, एक्स डैश तरफ बन रहा थी माइनस होगा कि प्लस होगा। अगर 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 फोकल लेंथ क्या हो गया माइनस तो पावर भी क्या होगा माइनस। ये बात समझ में आए कि नहीं, कितने लोग समझ। अच्छा आप लोग कभी निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, और उसी को बोलते क्या थी, शॉर्ट साइटेडनेस, क्या बोलते हैं, नहीं सुना है लगता, सुने हैं, अच्छा पढ़े थे आप लोग, नहीं सुने हैं, किसको किसको देख किसके लिए हम लोग करेक्शन में यूज करते हैं बताइए, बोल जल्दी इसको, शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक से बोलिए, और इसी के एक और नाम है मायोपिया, क्या नाम है, हाँ कौन सा पिया, मायोपिया, अरे कौन सा पिया होता है तो, किसी को कोई दिक्कत। अच्छा बता इसका क्या किसके लिए यूज करते पता है, लॉन्ग साइटेड या तो फार साइटेड, ठीक से बोलिए, ठीक से बोलिए, फार साइटेडनेस, ठीक से बोलो ना, और इसी को क्या बोलता है हाइपर, हाइपर मायोपिया। अच्छा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता है, दूर, अरे बोलो जल्दी,
दूरदृष्टि दोष। और इसका बताओ। हाँ, लेकिन दिक्कत क्या पता है, जो लिखा हुआ है ना, निकट दृष्टि दोष, इसके लिखने भी दोष आ गया। हालांकि तुम लॉजिकली जब चलेगा समझ में आएगा कि रेटिना के पहले और आगे बनता है, लेकिन उतना हम लोग नहीं जानते हैं क्योंकि कंफ्यूजन, हमको कंफ्यूजन बढ़ाना नहीं है। अच्छा बताओ बताओ, ये नियर में नियर ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, इसको बता सकता है क्या? ये दूर दृष्टि है कि निकट दृष्टि दोष है? तो इसका मतलब क्या हो गया, नियर वाला क्या होगा? दूर दृष्टि दोष है, तो दूर का दृष्टि दोष में होने के बाद भी दूर वाला ही क्लियरली दिखेगा? दिखेगा नहीं। कैसे बोलना है? क्लियरली विजिबल है। कैसे विजिबल है? और बताओ, और नियर ऑब्जेक्ट क्या होगा? धुंधला होगा, तो इसको क्या बोलता है? ब्लर। क्या होगा? ब्लर। अच्छा बता, यहाँ नियर ऑब्जेक्ट इसका क्या होगा? यहाँ निकट दृष्टि दोष होने के बावजूद भी नियर का ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा? क्लियरली विजिबल है। और बताओ, फार ऑब्जेक्ट ब्लर। अरे फार ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? और क्लियरली क्या है? विजिबल। ना समझ में आया तो अपना इतना सारा चीज बता दिए इसके साथ। ऑब्जेक्टिव अगर पूछेगा तो बना लेंगे क्या? बताइए, इसको बताइए। कन्वेक्स लेंस। अच्छा कुछ देखो, जब यहां समझो नियर ऑब्जेक्ट ब्लर है तो हमको फोकस करके देखना है, किसको लगाना पड़ेगा, डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग? साइंस लिया, दिमाग नहीं लग रहा है। साइंस लेके पढ़ना था। क्या लेके पढ़ना था? साइंस लेके पढ़ना था। अरे समझ में आ रहा हम क्या बोले? सो देखिए यहाँ क्या लिखा है बताओ, दूरदृष्टि दोष। क्या लिखा है? तो दूरदृष्टि दोष लिखा है, मतलब फार साइटेड। इसका मतलब यह है कि फार का वस्तु दिख रहा है। कैसे? क्लियरली। कौन सा वस्तु नहीं दिख रहा है? सामने वाला नहीं दिख रहा। तो सामने अगर नहीं दिख रहा है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? क्लियरली देखने के लिए फोकस करना पड़ेगा ना। फोकस करना पड़ेगा। कन्वर्जिंग लगेगा कि डाइवर्जिंग लगेगा? कन्वर्जिंग ना लगेगा। लेकिन अगर दूर को देखना है मतलब जूम करना पड़ेगा ना, तो क्या करना पड़ेगा? डाइवर्जिंग लेंस चाहिए। क्या चाहिए? डाइवर्जिंग। सामने ऑब्जेक्ट को तुम बड़ा करके देखेगा जी, सामने को ऑब्जेक्ट को बड़ा करेगा, जूम करेगा, क्या करेगा? दूर वाला ऑब्जेक्ट। बात समझ आ रहा है? नॉर्मल आई व्यू कितना होता है पता है ना? एक हेल्दी नॉर्मल आई जो होता है, लिस्ट डिस्टिंक्ट डिस्टेंट विजन याद है? न्यूनतम क्लियरली विजिबल 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? बात समझ आ रहा है? तो बता, इसमें किसको यूज करेंगे करेक्शन के लिए? कन्वर्जिंग लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस। और उसमें किसको यूज करेंगे? कनकेव लेंस मतलब डाइवर्जिंग लेंस। चलिए, कितना लोगों को समझ आ गया? पावर ऑफ लेंस समझ आ गया कि एबिलिटी किसका? लेंस का। क्या करने का? डाइवर्ज और क्या चीज? कन्वर्ज। इसी को क्या बोलेंगे? अगर मैथमेटिकली बोलेंगे तो क्या होगा बता? P इक्वल टू 1 बाय क्या होगा? F। अच्छा बता सकता पावर का ऐसा यूनिट क्या होगा? डायोप्टर। क्या होगा? कितने लोग आ गया? अच्छा कितने? अच्छा अगर फोकल लेंथ का पावर अगर हमको पॉजिटिव है, इसका मतलब फोकल लेंथ क्या रहा होगा? अगर फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर। अच्छा बताओ, किसका नेगेटिव किसका पॉजिटिव बता सकते हो? इसका पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि इधर आगे गया ना। अच्छा ये कौन सा लेंस है? अरे बोलो ठीक से, ये क्या थे? इसका मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव? चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसका पता है? डेरिवेशन। किसका बात करते हैं? आज का डेरिवेशन ना अभी तक का सबसे डेंजर डेरिवेशन आया। इतना डेंजर है कि तुम देखते ही डर जाएगा। पढ़ो पढ़ो तो। पढ़ लिया। derive an expression of equivalent focal length for two thin lengths are kept in contact, right? नहीं लग रहा? सोना नहीं बताते रहे, नहीं तो पूछ लेंगे तो 100 नंबर। तो क्या होता है? derive an expression of किसका? equivalent focal length और किसका? two thin lengths are kept in contact। कैसे रखा गया है? अरे कैसे रखा गया बताइए?
क्या लिखेंगे? लेट अस कंसीडर टू थिन लेंस एंड केप्ट इन क्या चाहिए? कॉन्टैक्ट। चलिए, दो थिन लेंस बना सकते हैं क्या? अरे बोलो ना। नहीं बना सकते हैं। बना सकते हैं। अच्छा, दोनों सेम साइज का होगा ऐसा जरूरी है क्या? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बोलो ठीक से बोलो। हाँ, कितना सुंदर बोलो, फिर से बोलो। वाह वाह वाह, फिर से बोलो, फिर से बोलो। वाह, एकदम बहुत सुंदर बोलते हैं आप लोग। ठीक से बोलो। अरे इतना सुंदर बोलते हैं आप लोग, बताइए। बताइए, लाइटर यहाँ, ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से जाएगा। अरे हाँ ना, बोलो ना। अब ये अगर ये यहाँ से जाता तो सीधे सीधे क्या होता? चला जाता यहाँ। अरे चला जाता है ना। लेकिन यहाँ फिर से क्या मिल गया इसको? ये क्या हो गया बता? आई डैश। एक लेंस मिल गया ना। अरे बोलो ना ठीक से। यह क्या कर जाएगा? इधर आ जाएगा। अब यहाँ से आके कहाँ बन जाएगा? अरे बोलो ठीक से, ठीक से बोलो, ठीक से बोलो। ये कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। ये क्या लिखेंगे? आई। अब ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ क्या होगा? यू। इसको मान लेते हैं क्या चीज? पोल, क्योंकि ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ना। और यहाँ पोल पी जो ही है वही किसका काम कर रहा है? ऑप्टिकल सेंटर का। किसका काम कर रहा है? ये आपका इमेज है, यहाँ क्या लिख दिया? फाइनल इमेज। यहाँ क्या मतलब? याद करो, आप लोग को बताए थे बाय कन्वेक्शन और लेंस के बारे में, भूल गए क्या? लाइटर यहाँ जाएगा ऐसे करके बनेगा, याद है? नहीं याद है। दो दो बार कन्वर्जन कर सकते। ये तो क्या था? लेंस मेकर फॉर्मूला था, याद है कि नहीं याद? एक और लेंस आ गई यहाँ, एक और थोड़ा सा बेंड कर जाएगा ना। साइंस लेके पढ़ने का मन किया था। क्या लेके पढ़ने का मन किया था? बोल ठीक से बोलो ना। क्या लेके पढ़ने का मन किया था? साइंस। ये लाइटर गया इधर और हल्का सी क्या करेगा? और बेंड कर। बात समझ आ रहा? चलो ठीक ठीक ठीक। कितना लेंस है यहाँ? इस लेंस को क्या मान लेते हैं? 1। और इसको? अच्छा, फोकल लेंथ इसका क्या होगा बता सकता है? L1 का क्या होगा? F1। और इसका क्या होगा? L2। अरे दो लेंस है ना, तो फोकल लेंथ भी कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों का अगर है तो सिंगल लेंस जैसा बिहेव करे। कैसा बिहेव करेगा? सिर्फ हम करेंगे, सब तुम नहीं। अच्छा बता, ये तुम्हारा क्या होगा? Q। और ये तुम्हारा क्या होगा? V। तो दिक्कत है क्या? अरे दोनों को कमांड सिंगल जैसा बिहेव करेगा ना वो। अच्छा, एक वर्ड आएगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट लेंस। इसका नाम सुने कभी? इक्विवेलेंट लेंस क्या होता पता है? कि जब दो या दो से अधिक लेंस को कंबाइंड करके एक सिंगल लेंस जैसा बिहेव करने लगेगा तो उसी को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट। या कितना लेंस है? दोनों को कंबाइन कर तो कैसा बिहेव करेगा? सिंगल लेंस जैसा। ये दोनों को क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट लेंस। ना समझना, इक्विवेलेंट मतलब क्या था? समतुल्य। तो ये दोनों समतुल्य के क्या है? बराबर। ना समझना, किसके समतुल्य के बराबर? ये दोनों के समतुल्य। हाँ, कितना लेंस है यहाँ? बताइए बताइए बताइए, पहले बताओ। और लेंस कौन सा बोलो? अरे अच्छा से बोलो ना। वो लेंस किसके लिए? गौर से देखिए सर, आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट वहां दिख रहा होगा। ऑब्जेक्ट को क्या माने? पीओ। पीओ को क्या हो गया? यू। बस फंस गया ना। इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट आपका पीओ हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा बताओ, इमेज बताओ इसका। पीआई डैश। तो पीआई डैश क्या होगा? वी डैश। अगर ये लेंस नहीं होता तो आई डैश बनता कि नहीं बनता है? तो इसीलिए यहाँ तो डबल हो जा रहा है। बताओ। अच्छा, बता सकता है यहाँ उसके लिए फोकल लेंथ कौन होगा? बता सकता है क्या? क्या होगा फोकल लेंथ बोलो? F1 होगा कि F2 होगा? L1 है तो यहाँ F1 मानना कोई दिक्कत है क्या? बताइए। फ्रॉम कहाँ से बताओ? लेंस फॉर्मूला। क्या लेंस फॉर्मूला जानते हैं आप लोग? लेंस फॉर्मूला जानते हैं तो बोलो तो। 1/v - 1/u = क्या होता है? बता। v आपका क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। और u और f? ठीक से बोलो। फोकल लेंथ। अच्छा एक बात बताओ, ठीक से बोलो।
अच्छा, ये लेंस L1 के लिए कि L2 के लिए? L1 की इमेज कौन हुआ? बच्चे यही नहीं समझ पाते, बच्चे ये फंस जाते हैं। L1 के लिए इमेज कौन है? V है या V डैश है? तो यहाँ V की जगह क्या रखेंगे? V डैश। V डैश क्यों लिखे? माइनस। इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है? L1 के लिए तो U लिखेंगे। ये 1 नहीं है, कोमा है। कौन बोलते रहे लोग? और इसका क्या होगा? F1। इक्वेशन क्या मान लिए? ना समझ। इसको इक्वेशन 1 मान, इसको क्या मान लेते हैं? एंड लिखो। एंड मतलब और फॉर किसके लिए? किसी को कोई दिक्कत बताइए? अरे हाँ ना बोलो ना, ठीक से बोलो। बताओ ऑब्जेक्ट कौन होगा, बताओ। अब यहाँ बढ़िया से, जो इसके लिए इमेज था, इसके लिए क्या बन जाएगा? मतलब जो L1 के लिए क्या था इमेज, वो L2 के लिए क्या हो जाएगा? बोल सर, इस हिसाब से अगर एक और लेंस बनाएंगे हम लोग, एक और लेंस क्या करेंगे? बनाएंगे। बताओ। तो ऑब्जेक्ट इसका पी आई डैश हो गया, और ऑब्जेक्ट हो गया ना, इमेज क्या होगी? ठीक से बोलो। तो क्या होगा बताओ? भी। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका फोकल लेंथ को बता सकता है क्या? क्या होगा फोकल लेंथ बोलो? अरे फोकल लेंथ क्या होगा इसका? अच्छे से बोलो ना। F2 होगा कि नहीं होगा? अच्छा एक बात बता, इसके लिए जो इमेज था, इसके लिए क्या बन गया? ठीक है। अब अगर एक और लेंस लगा देंगे, तब जो L2 के लिए क्या है इमेज, वो L3 के लिए क्या बन जाएगा? दिस विल कीप गोइंग कंटिन्यू, राइट? या किसी को कोई दिक्कत? ऑब्जेक्ट क्या होगा? पी आई डैश या क्या हो गया? भी डैश। इसका क्या, यही एक ही लाइन समझना है। इसका ये क्या हो गया? इसका जो इमेज हुआ इसके लिए क्या हुआ? और इसका इमेज तो इमेज हो गया। अगर हम लोग एक और लेंस लाते हैं जिसका लेंस का नाम क्या है? L3। L3 के लिए जो होगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा कौन वाला? L2 का इमेज। न समझा? बोल दो दिल में है, मैं तुम्हारे पापा को बोल दूंगा। चलो इधर, यहाँ तक किसी को दिक्कत? बताइए। 1 बाय भी माइनस 1 बाय क्या होगा? U इक्वल टू 1 बाय F। ये कौन सा फॉर्मूला है? लिखेंगे फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला। फ्रॉम लेंस फॉर्मूला ये है ना? बताओ फ्रॉम लेंस फॉर्मूला क्या चाहिए? अरे क्वेश्चन 1 माने थे ना? अब बताओ ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट है या इमेज? फिर बोल ही नहीं पा रहा है। बताओ ये L2 के लिए लिख रहे हैं L1 के लिए? तो भी इमेज है तो इमेज ही लिखेंगे। माइनस U क्या है? अब इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है? ना साला 1 बाय क्या हो गया? F2। इक्वेशन क्या मानना है? 2। बस खत्म हो गया। 3 मानना है। हाँ 3 मान ली, कोई दिक्कत है क्या? इतना मान लिया, काम खत्म हो गया। ना समझ आ रहा। अब बोल सर एक बार फिर से सर, प्लीज सर। देखो कितना लेंस है बोलो जल्दी। एक ये लेंस हो गया। किसी को दिक्कत है क्या? L1 आ गया, L2 गया, यहाँ से गया, जाना चाहिए सीधा, बेंड कर गया। ये क्या होगा? आई डैश। ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट। यहाँ से क्या हो गया? U। यहाँ पोल मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअली पोल नहीं, वो ऑप्टिकल सेंटर का काम करेगा। ये क्या होगा? V। और ये तुम्हारा क्या होगा? V डैश। किसी को कोई दिक्कत? दोनों को अगर एक साथ बिहेव कर देंगे तो ये इसका क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ठीक, इक्विवेलेंट लेंस और इक्विवेलेंट इसका जो आएगा फोकल लेंथ, वो क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ये तुम्हारा क्या होगा? आई। अरे बोलो ना जल्दी, ये कितना हो गया? ऑब्जेक्ट। यहाँ से क्या हो गया? ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। किसी को दिक्कत? अच्छा बताओ, लेंस का फॉर्मूला याद है क्या? अब मिरर का फॉर्मूला, पहले लेंस का फॉर्मूला बोलो। 1 माइनस क्यू। इक्वेशन क्या मान लो? 1। और लेंस किसके लिए लिखो? लिख सकते हो क्या?
अब बताओ, बढ़िया से बताओ, बढ़िया से बताओ, इसका ऑब्जेक्ट कौन है बताओ, और इमेज कौन है, यही तो समझना है कि L1 का इमेज जो तुम्हारा कौन है, आई डैश मतलब भी डैश माइनस, और ऑब्जेक्ट कौन है L1 का, u इज इक्वल टू 1 में क्या है f, तो तुम क्या मान लो 2। ये बात को पहुंचे नहीं पा रहे लोग, इसका हाँ F1 मान लेते फोकल, नहीं समझ पा रहे, और ये समझ रहे हैं ना, हाँ है। ये जो L1 का ये तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इसका इमेज आपका भी नहीं, भी डैश। हो गया, वीडियो रिकॉर्डर हमारे बहुत सारा दे दे। अब क्या है बता, L2 है, क्या बताया था, L2 है। कुछ बच्चा बोल रहा है, बोल सर वीडियो रिकॉर्ड करके मार लीजिए थोड़ा सा, प्लीज सर प्लीज, प्लीज सर प्लीज, दे दे, हाँ हाँ दे दे, ठीक ठीक, दे दे, दे दे। अब बता दूसरा, यहाँ बढ़िया से समझना है, भी क्या है, इमेज है कि ऑब्जेक्ट है, यू, ये इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कहां से, सारा ऑप्टिकल सेंटर से। अब बताइए, तो ये अब समझना है L2 का ऑब्जेक्ट कौन है, जो L1 का क्या था, इमेज, L2 का ऑब्जेक्ट में यहाँ भी है, इसका फाइनल L2 का फाइनल इमेज क्या हो गया, भी ही, लेकिन ऑब्जेक्ट जो हुआ वो तो हो गया भी डैश इक्वल टू 1 बाय क्या होगा F2। ना समझ में आया, अगर 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 एक और कॉन्टेक्ट लेंस बना देते तो यहाँ क्या हो जाता, L3 होता कि नहीं होता। अगर इसका लिखना होता तो कैसे लिखते बताओ, इसका क्या हो जाता है, भी डैश और डबल डैश मानना होता है यहाँ, अरे हाँ ना बोलो ना, तो ये क्या था, फिर फाइनल बनता है इसका, और इसका क्या होता, इसका क्या होता है, इसका भी डबल डैश, ठीक, तो 1 बाय क्या हो गया F3। मतलब समझ में आया, क्या समझ आया, कि इसका जो क्या था, इमेज था, इसका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, और इसका जो इमेज था उसका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। हाँ चिची, भी डैश हो जाए, क्या जाए बताया था, भी डैश, इसका जो क्या था, इमेज, इसके लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। ना समझ में आया, अरे समझ आ रहा है। अब हर बार देखेगा तो ये तुम्हारा कटते चलेगा, कटते चलेगा ना ये, इसीलिए इसको भी क्या करो, हटा दो, सिंपल सी बात चले, क्या चलो बताओ, सिंपल सी, कैसे चलना है, कि 1 बाय क्या हो गया, भी L2 का क्या हो गया, फाइनल इमेज, और बोलो ठीक से, और यहाँ क्या होगा, इसका जो आपका इमेज था उसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, इमेज इसका क्या है, भी डैश, इसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट इक्वल टू 1 बाय क्या होगा F2, इक्वेशन क्या मान लेंगे 3। अब ये दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व, 1 बाय क्या होगा, भी डैश, हाँ ठीक नहीं लग रहा क्या, अच्छा एक वीडियो पॉज कर, पानी लेते ना पानी। देखिए अब इसको हम लोग को क्या करना, दो इक्वेशन आ गया, कितने इक्वेशन आ गया, दो, सॉल्व करना, खत्म, ना समझना, कोई कंफ्यूजन वाली बात रखो तो, यहाँ क्या, ये क्या लिखेंगे इंग्लिश में, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड क्या चीज 2, करो 2 एंड क्या 3, करो तो 1 बाय क्या होगा, भी डैश माइनस 1 बाय क्या होगा, यू, 1 बाय क्या होगा F1, 1 बाय क्या होगा, भी माइनस 1 बाय क्या होगा, भी डैश, 1 बाय क्या होगा F2। अच्छा दिख रहा है, दोनों को ऐड करना है, सो एडिंग मतलब क्या होता है, एडिंग मतलब जोड़ी, खत्म हो गया। अब देखिए इस टाइम पे आपको कटना ही चाहिए, अगर नहीं कट रहा है तो इसका मतलब क्या बना दिया है, गलत। अब बता, इसके वैल्यू आपको दिख रहा है इक्वेशन फर्स्ट में, क्या लिखेंगे, 1 बाय F इक्वल टू 1 बाय क्या होगा F1 प्लस 1 बाय क्या होगा F2। किसको यूज किया को बता सकता है क्या, यूजिंग इक्वेशन क्या चीज 1, तो बताइए यहाँ, तो 1 बाय F इक्विवेलेंट कितना आ गया बताओ, 1 बाय F1 प्लस 1 बाय क्या चीज, मतलब बहुत टफ है, कीजिए बताइए, बोलिए तो बहुत हलवा है सर, अरे हाँ ये बहुत क्या है, हलवा है, ठीक से बोलो, बहुत क्या है, हलवा है। बता कितना इक्वेशन आया बताओ, तो सिंपल है, 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू, ये लेंस का फॉर्मूला है। एक बार लिखे हम लोग L1 के लिए, तो L1 के लिए हमको पता है कि भी इमेज है, लेकिन इमेज यहाँ क्या बना है, भी डैश, भी लिखे माइनस ऑब्जेक्ट इसका यू है, तो यू लिखे 1 बाय क्या होगा F1, यहाँ क्या होगा, फोर लेंस का चाहिए 2 के लिए, बस इतना ही चेंज था।
कि इसका जो था L2 में यहाँ जो L1 का इमेज था इसके लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो 1/v माइनस 1 क्या हो गया, v डैश इज इक्वल टू 1 क्या हो गया, f2। किसी को कोई दिक्कत बता तो वहां बताइए, इमेज अभी भी v है लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ क्या चुका है, v डैश। तो यहाँ u की जगह क्या रखा है, v डैश इज इक्वल टू 1 क्या होगा, f2। किसी को कोई दिक्कत बता दो। फिर से वही बात है, यहाँ क्या लिखेंगे, सॉल्विंग। तो क्या कैलकुलेशन बहुत डेंजर था क्या, क्या था कैलकुलेशन, बोलो बोलिए अच्छे से बोलो। सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड क्या चीज 3, क्या होगा बताओ, वी गेट। बता सकता है कोई, क्या होगा बोलो, अरे अच्छे से बोलो ना। 1/v डैश 1 बाय अपन, दूसरा बोलो। बताओ, ये क्वेश्चन ये ले लेंगे, चलो सॉल्व करो जल्दी जल्दी। कट गया, अच्छा एडिंग मतलब जोड़िंग, मतलब 1 बाय क्या होगा, v, ये वाला बच गया, ये वाला बच गया, फिर यहाँ क्या होगा 1/f1। अच्छा इसके जगह क्या लिख देंगे, किसको यूज किए, अरे किसको यूज किया बताओ, यूजिंग इक्वेशन। अगर पूछ लिया जाए कि यहाँ f क्या है, ये है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, क्या है बताए तो, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। किसी को कोई दिक्कत, और दिस इज द क्या चाहिए, रिक्वायर्ड। वेरी डेंजरस है कि नहीं है, बट सर ऐसा ही सारा क्वेश्चन होता ना, गजब मजा आता सर। हाँ बताइए, सारा क्वेश्चन ऐसा ही होता। अब यहाँ केस लेंगे, क्या लेंगे, केस, कुछ केस लेंगे। देखो तो पहला केस ले रहे, इधर यहाँ देखो, पहला केस क्या है कि जब n आइडेंटिकल, नहीं n से ले, क्या लेंगे बताओ, वेन मतलब जब n नंबर ऑफ लेंसेस आर kept in contact, आर kept in क्या चाहिए, कॉन्टैक्ट। कितना लेंस को रख दिया बताओ, n लेंस को, कितना लेंस को, n। बता सकता 1 बाय क्या, f, 1 बाय f इक्विवेलेंट कितना आया, 1/f1 प्लस, अच्छा ये 2 के लिए था, 3 होता तो, 4 होता तो, n है तो ना, समझ में आया। अगर पूछा जाए बता यहाँ एफ ई क्यू क्या है, इक्विवेलेंट फोकल, क्या निकाल रहेगा, पावर बता सकता है कोई, क्या बता सकता है, पी इक्वल टू होता है क्या, 1 बाय क्या होता है एफ, बता क्या हो गया, पी 1/f1 p1, 1/f2 p2। ना समझ आ रहा, बहुत डेंजर है क्या। और एक जो सबसे बढ़िया केस आ रहा है, वो केस नंबर कौन सा है, 2, जिसपे झारखंड बोर्ड और सीबीएसई दोनों क्वेश्चन पूछ चुका। क्या है क्वेश्चन, सुनो कि अगर एक लेंस क्या हो जाए, कन्वेक्स, ठीक से बोलो क्या हो जाए, वन कन्वेक्स लेंस एंड क्या चाहिए, और अदर क्या हो गया, फिर से बोलो, कॉनकेव लेंस ऑफ इक्वल फोकल लेंथ, कौन सा बताइए, इक्वल फोकल लेंथ। तब क्या होगा, वेन मतलब वेन वन convex lens and other क्या चाहिए, concave lens of equal focal length are kept, ठीक बोलो, are kept in क्या चाहिए, contact। खेल अब शुरू हो रहा, बता ये कौन सा लेंस हो गया, और ये, अरे हाँ ना बताइए ये कौन सा लेंस हो गया, कॉन्वेक्स, और ये कॉनकेव, और फोकल लेंथ दोनों का क्या है, हाँ हाँ, इसका क्या होता है, माइनस है, अरे हाँ ना बोलो, यस साइंस लेके पढ़ना था, तो दिक्कत, ये क्या हो गया, थोड़ा देर पहले बताया था अभी,
बोल बताए तो क्या करे सर, आज थोड़ी रख पाते हैं इतना हम लोग, खाली यही है हम लोग को जीवन में। बता इसका क्या था बताओ। एफ था, बताइए माइनस होगा कि प्लस होगा। और ये F1 क्या मान लो प्लस, और F2 क्या मान लो माइनस। खेल तो अब शुरू हो रहा है, क्या शुरू हो रहा है अब बताओ। तो 1 बाय क्या होगा एफ इक्विवेलेंट ये ना होगा, तो 1 बाय क्या होगा F1 प्लस 1 बाय F2। F1 बता सकता है कोई क्या, कितना बोलो, देखिए बोलो ना। F हो गया, अरे ये प्लस होगा तो माइनस हुआ ना। क्या हो जाएगा बताओ, घटेगा तो क्या हो जाएगा जीरो। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जीरो आया कि नहीं आया। यस ये 1 बाय एफ माइनस 1 बाय एफ जीरो आया है, तो 1 बाय इक्विवेलेंट एफ नीचे एफ में है ना, इसको पलट देंगे तो एफ इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा नीचे क्या आएगा 1, 1 ऊपर जाएगा नीचे क्या आएगा जीरो। अब बताओ एफ इक्विवेलेंट क्या आ गया। अच्छा पावर का भी पढ़ा है, 1 बाय क्या होता है एफ, नीचे कितना है 1 बाय इंफिनिटी, तो पावर क्या हो गया जीरो। और पावर अगर जीरो हो और फोकल लेंथ क्या हो इंफिनिटी, ऐसा सिर्फ होता है प्लेन सरफेस का। किसका होता बताइए ठीक से, प्लेन सरफेस का। मार खाने को उपाय कर रहा हूं, बिना मार खाए नहीं सुनेंगे। बोले क्या होगा बताइए, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। यहाँ कितना आ चुका है इन्फिनिटी, पावर कितना आ चुका है जीरो, और ऐसा सिर्फ किसका होता है प्लेन सरफेस का। इसका मतलब समझ में आया कि जब एक कनकेव लेंस दूसरा कन्वेक्स लेंस आपस में थिन कॉन्टेक्ट लेंस को रख देंगे, तब अगर दोनों का फोकल लेंथ क्या हो सेम, तो ये बिहेव करेगा प्लेन सरफेस जैसा। व्हेन वन concave lens other convex lens are kept in contact with equal focal length, then it behaves as plane surface। बात समझ में आया। बस सर अगर दोनों के बीच में थिन लेंस नहीं, अगर कॉन्टेक्ट नहीं रखेंगे तो थोड़ा सा गैप रख दोगे तो थोड़ा सा इसमें कुछ और आ जाएगा फॉर्मूला में। ये है कि नहीं है, ये लेंस क्या है L1, ये क्या लेंस है L2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रख दिया x, पहले नजदीक रख देते। तो बता इसका जो होगा 1 इक्विवेलेंट क्या होगा पता है, 1 बाय क्या होगा F1 प्लस 1 बाय क्या होगा F2 माइनस x बाय F1 प्लस क्या चिची F1 इंटू क्या होगा F2। ये तुम्हारा क्या बन गया इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। क्या बन गया ठीक से बोलो, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। अच्छा बताओ 1 बाय इक्विवेलेंट क्या होता है बता सकता है क्या, पावर, इसका क्या होगा P1 फिर क्या होगा P2 माइनस x। अच्छा 1 बाय F1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा P1, ये भी ऊपर जाएगा तो क्या होगा P2। ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला गया पावर का। हाँ एक बार क्विक रिवीजन करें शुरू से, कहां से कर रहे हैं शुरू से। चल बड़ी देखो पहला पावर ऑफ लेंथ समझ में आ गया, 1 बाय क्या होगा फोकल लेंथ। अच्छा बता इसका साइड में बता सकता है क्या डायप्टर, और फोकल लेंथ का क्या होता है बता सकता है क्या, अरे मीटर होता है ना, तो दोनों को अगर लिखा जाता है डायप्टर इक्वल टू क्या होगा पर मीटर, तो 1 डायप्टर इक्वल टू 1 मीटर। याद रख लो इसको। लेंस क्या था पावर, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग पावर ऑफ क्या चीज लेंस, तो यही एबिलिटी उसका क्या कहलाता है पावर ऑफ लेंस। पहला सीखा, उसके बाद क्या सीखा इक्विवेलेंट लेंस। इक्विवेलेंट क्या समझ में आया कि जब दो या दो से अधिक लेंस को कंबाइन करके एक सिंगल लेंस जैसा बिहेव करेगा तो उसको क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट। अब इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालें, कितना है बताओ F इक्वल टू 1 बाय F1 प्लस 1 बाय क्या है F2। अरे हाँ बताइए, अब अगर दो से ज्यादा हो गया तो कितना आ गया 1 बाय F1 प्लस क्या होगा 1 बाय क्या होगा F2। तीन होगा तो तीन लिख देंगे, चार होगा तो कहां तक जाएगा, नहीं समझ में आया। अरे आया कि नहीं आया, नहीं आया। अच्छा बता एक चीज और सीखा कि कन्वेक्स लेंस है ये, इसका फोकल लेंथ क्या होगा बताओ। अरे कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, बोल ही नहीं पाता है। और कनकेव लेंस का, तो जिसका नेगेटिव हो गया, जिसका क्या हो गया नेगेटिव, तो जिसका नेगेटिव हो गया वो क्या होगा नेगेटिव, जिसका पॉजिटिव हो गया पावर फोकल लेंथ उसका पावर भी क्या होगा पॉजिटिव, और इसका पावर क्या होगा नेगेटिव। अब दोनों को अगर एक साथ रख देंगे इक्वल फोकल लेंथ के साथ, ये कैसे बिहेव करेगा प्लेन सरफेस जैसा। कैसा बिहेव करेगा प्लेन सरफेस जैसा। और एक डेंजर क्वेश्चन इतना है, कन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस है बताओ कन्वेक्स, अभी बताया फोकल लेंथ कितना था प्लस या माइनस F1 हो गया ये। दूसरा
एंड कनकेव लेंस फोकल लेंथ कितना है, माइनस कितना है 10 सेंटीमीटर। बढ़िया से देखो, एक कन्वेक्स लेंस है, एक कनकेव लेंस है। बढ़िया से बोलो कौन सा लेंस है बताओ, कितना सेंटीमीटर, दूसरा कितना, प्लेस इन क्या चाहिए, कॉन्टैक्ट, फाइंड द क्या चाहिए, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। बताओ 1/f इक्विवेलेंट निकालने बोला है, 1 बाय क्या होता है f1 प्लस 1 बाय क्या होता है f2। बता सकता है कोई इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, बोलो क्या होगा बताओ, f1 के वैल्यू बोलो, क्या इक्विवेलेंट निकाल सकता है कोई, क्या एलसीएम लो, 1 माइनस 2 का ना। अरे एकदम साइंस लिया है बच्चा, क्या लिया है साइंस, लेकिन थोड़ा सा भी अगर ऊपर ये माइनस आएगा तो माइनस नहीं होगा। 20 और 10 कैंसिल हो कितना होगा 20, ये 1 फिर क्या होगा -2 -1 बाय क्या हो गया 20। बताओ तो एफ इक्विवेलेंट कितना हो गया -2। बहुत डेंजर आया कि नहीं आया, कितना लोग समझ में आ गया, अरे समझ में आया कि नहीं आया। अच्छे से पढ़ते रहिए, विश यू ऑल दी बेस्ट।